नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप पर। आज हम रैंक के कुछ सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, रैंक द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए गिवन है। तो जैसे अपन ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि रैंक निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स को एक्लोन मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो अपन लोग इसके लिखते हैं, मैट्रिक्स को लिखा पहले हमने 1 1 1 2 3 4 4 9 16 लिखा। अब इसे एक्लोन फॉर्म में बनाना है, तो अपन लोग जीरो जीरो बनाना है। क्या करेंगे, एक्लोन मैट्रिक्स में कहता ये पहली रो का नॉन जीरो है, तो इसके नीचे ए एलिमेंट और एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए था। तो अपन लोग पहली रो का ऑपरेशन करके दूसरी रो को यहाँ जीरो बनाएंगे और तीसरी रो का पहला एलिमेंट यहाँ जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन लोगों ने मैट्रिक्स लिखेंगे। पहली रो को सेम लिखा 1 1 1। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ जीरो बनाना, तो फर्स्ट रो में टू का मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में किया, यहाँ पर टू हो गया, मल्टीप्लाई किया। लिख लेते हैं, ऑपरेशन लिख लेते हैं। क्या किया आप लोगों ने, R2 को बनाया है, R2 2R1। तो ये वाली रो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट किया, क्या है, जीरो आया। यहाँ पे क्या टू हो गया, टू को थ्री सब्ट्रैक्ट किया, क्या है, बनाया बनाया। यहाँ टू को मल्टीप्लाई किया था, टू टू फोर से गया तो क्या आएगा, टू आएगा आएगा टू। अब सिमिलरली अपन लोग यहाँ पे करते हैं, तो क्या करना पड़ा, R1 में फोर का मल्टीप्लाई कर दें और R3 से सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या R3 को कैसे बनाया अपन लोगों ने, R3 माइनस 4R1। तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर R3 से सब्ट्रैक्ट किया, इसमें यहाँ फोर हो गया, नाइन से क्या कितना बचेगा, फाइव बचेगा। यहाँ कितना हो गया, फोर हो गया, 16 से क्या कितना बचेगा, 12 बचेगा। क्या बचेगा, 12 बच जाएगा, 12 बच जाएगा। अब क्या करना, अपने को यहाँ जीरो करना, कहाँ के ऊपर करना है, यहाँ जीरो करना, क्योंकि देखो फर्स्ट फर्स्ट पीवट है, पीवट के नीचे दोनों एंट्री क्या आ गई, जीरो आ गई है। अब सेकंड रो का फर्स्ट पीवट क्या है, फर्स्ट पीवट मतलब पहला नॉन जीरो एलिमेंट उस रो का, तो ये वन है वन। तो अब इसके नीचे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अभी जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में फाइव का मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो अपन लोगों ने किया, पहली रो को सेम लिखा 1 1 1 0 1 2, इसे सेम लिखा। तो यहाँ क्या किया अपन ने, R2 में फाइव का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ फाइव हो गया, यहाँ 10 हो गया, तो क्या कब सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ जीरो आएगा। यहाँ फाइव का मल्टीप्लाई कर 10 और 12 से कितने बचेगा भाई, एट टू बचेगा। क्या बचेगा, टू बचेगा, बचेगा टू। किया, क्या किया अपन लोगों ने, R3 को बनाया है R3 माइनस 5R2। तो अपन को ये मिलेगी मैट्रिक्स। अपन लोग ये यहाँ देखेंगे, ये क्या एक्लोन फॉर्म है, हाँ है। क्योंकि देखो पहली रो का ये नॉन जीरो एलिमेंट वाला पीवट, उसके नीचे क्या है, जीरो एंट्री है, हाँ है। और दूसरी रो का नॉन जीरो एलिमेंट वन है, उसके नीचे क्या जीरो है, हाँ है। और ये देखो जितने और इसके लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड ये देखो जीरो है, यहाँ राइट साइड ही नॉन जीरो मिला है, तो ये एक्लोन मैट्रिक्स है। इसमें पीवट कितने हो गए, पीवट हो गए इसमें, पीवट मतलब नॉन जीरो, वन टू थ्री, पीवट थ्री है, पीवट पीवट थ्री है। तो रैंक भी कितनी हो गई इसकी, रैंक भी कितनी हो गई, थ्री, रैंक भी कितनी हो गई, थ्री। तो ऑप्शन है क्या, हाँ है डी, तो डी को टिक कर देंगे, डी को टिक कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आया समझ, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट भी रैंक ही है, रैंक निकालना है। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। सबसे पहले इसको लिख लेंगे, मैट्रिक्स को लिखा, क्या है, टू वन माइनस वन
-0 -3 -2 -4 -3। अब देखो ना, जैसे ये फर्स्ट रो का नॉन जीरो मिलेगा, पहला एलिमेंट ही नॉन जीरो मिलेगा, तो ये पीवट होगा। इसके नीचे जीरो नॉन क्या होना चाहिए, जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो ये तो जीरो है सेकंड रो में, सेकंड रो में पहला एलिमेंट जीरो है, लेकिन ये जीरो नहीं है। इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको R2 कुछ नहीं करेंगे, R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 का ऑपरेशन से। तो R3 के इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए क्या करें, इसको R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इजीली आ जाएगा। इसको पहली रो को सेम लेकर 1 1 -1 -1 0 3 -2, आपका क्या R1 को R2 से, सॉरी R3 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, R1 को R3 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, R3 में। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया, 0 आया। 1 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया। और 1 को -1 है, -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, क्या आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा, -2 आएगा। कैसे किया था अपन लोगों ने, लिख लेते हैं ऑपरेशन कैसा था। ए R3 को बनाया था अपन लोगों ने, R3 माइनस R1। अब देखते हैं। अब इसका सेकंड रो का पिवट 3 है, तो इसके नीचे जीरो नहीं है, तो बनाने का क्या है, इसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। करते हैं, क्या करते हैं, पहली रो को सिम लेगा 1 -1 -1 0 3 -2, इसे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, जीरो। ये क्या होगा, जीरो। क्या किया था, R3 को बनाया था R3 माइनस R2 से। तो नॉन जिम ये एक्लोन मैट्रिक्स है, एक्लोन मैट्रिक्स के फॉर्म में है, क्योंकि तो जीरो रो है, वो बॉटम में है बॉटम में कि नहीं है। और इसके नीचे ये पहली रो का पिवट था, तो इसके नीचे जीरो है। ये सेकंड रो का पिवट है, इसके नीचे भी जीरो है। और जो जीरो रो है उसको बॉटम में है। तो इसमें एक्लोन मैट्रिक्स में है, तो इसके पिवट काउंट कर लेंगे अपन लोग। पिवट काउंट करेंगे तो क्या पिवट है, कितने हैं, एक 2 इसमें है और इस वाले में है, इस वाले में है नहीं है। कितने पिवट, 2 है। नंबर ऑफ पिवट कितने हैं, पिवट बोल लो, पिवट बोल लो, कितने, अगर 2 और 3 है तो टोटल कितने का 2 हुए, तो रैंक कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक भी हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी, 1 2। ठीक है, तो इस ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसे स्किप करते हैं अभी। हम्म, आगे फिर से रैंक वाला नहीं है, देखते हैं इसे, क्या कोई है क्या। हम्म, देखते हैं इसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो रैंक सिमिलरली वैसे ही करेंगे, लिखेंगे इस क्वेश्चन की रैंक निकालनी है। मैट्रिक्स दी गई है, गिवन मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन है बी में 2 है, और थ्री सी में 3 है, और डी में 4 है। तो अपन लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं, 1 -2 3 -4 -1 -1 2 7। तो यहाँ जीरो बनाना, यहाँ जीरो बनाना है, जैसे अपन पहले सीख के आए हैं। अपन लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रो को सेम टू सेम लिखते हैं, हमेशा ही लिखेंगे जब एक्लोन मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना हो तो इसमें क्या करेंगे, पहली रो में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर किया तो 2 का मल्टीप्लाई 4 -4 ऐड किया, जीरो। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, इसे ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा 5। इसको क्या है, अब यहाँ जीरो बनाना है, इस वाले यहाँ पर जीरो बनाना है, क्योंकि देखो इस पीवर के नीचे जितने भी एंट्री होंगी वो जीरो होंगी।
तो इसको सिंपली ऐड कर दें R3 में R1 को, तो यहाँ 0 आ जाएगा। -2 है और 2 ऐड किया 0 आया, और यहाँ पे क्या है, इसको ऐड किया कितना हो गया 10 हो गया। क्या होगा 10 हो गया। लिख लेते हैं क्या किया था ऑपरेशन अपन लोगों ने। R2 को बनाया था R2 + 2 R1 ही किया था, और R3 को बनाया था अपन लोगों ने R3 + R1। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसको। तो अब इसका पेपर 5 है, पहला नॉन जीरो 5 ही तो है सेकंड रो में। ठीक है, सेकंड रो में फर्स्ट रो का पहला नॉन जीरो 1, इससे -2 -3 से मतलब नहीं रहता। ठीक है, ये जो भी जीरो हो, लेकिन पहला जो मिल गया नॉन जीरो उसी पे तो करते हैं। तो सेकंड रो में पहले एलिमेंट जीरो है, ए भी जीरो है। अब एक कौन सा मिलेगा 5 नॉन जीरो मिला, तो ये पीवट हो गया। तो इसके अब क्या हुआ एक्लोन मैट्रिक्स में यहाँ थर्ड में इसके नीचे जीरो होना चाहिए थे, तो करते हैं जीरो। तो क्या 2 को मल्टीप्लाई करके R3 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, R3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिख लिया 1 -2 3, इनको सेम लिख लेंगे। अब इसमें R2 में 2 को मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ जीरो था तो जीरो होगा, जीरो है। 2 को मल्टीप्लाई किया 10, सब्ट्रैक्ट किया माइनस के 10 होगा, और एट के 0 हो गया। क्या किया था अपन लोगों ने, R3 को बनाया है R3 माइनस के 2R2। तो ये एक्लोन मैट्रिक्स में बने, एक्लोन मैट्रिक्स में बन गया, क्योंकि जीरो है वो मैट्रिक्स के बॉटम में है। और कितने, तो फिर ये इसमें पिवट कितने हैं 1 और 2, तो रैंक कितनी हो जाएगी 2 ही हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। पिवट कितने 2, तो रैंक कितनी होगी इसकी 2। पिवट से ही डिसाइड होता है, पिवट कब होगा ऐसे नहीं, तो उसे अपन लोगों को एक्लोन फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अगर एक्लोन फॉर्म नहीं मालूम तो आपको, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लेना, पार्ट 1। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, V इज अ नो, इसमें दिया है V इज अ नॉन जीरो 3x1 3x1 मैट्रिक्स एंड A इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उसकी 1/3 की है। तो इसमें इजीली हम आपको हिंदी में समझाते हैं इसको। एक बी मैट्रिक्स दी गई है, क्या बी मैट्रिक्स दी गई है, बी मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स, इसको ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स बी है, तो इसके एलिमेंट होंगे Bij के 3y1 की है, 3y1 की है। और मैट्रिक्स ए, दूसरी मैट्रिक्स ए दी गई है, इसके एलिमेंट लिख लेते Aij, ये कितने की 1/3 की है, 1/3 की है। तो कह रहे हैं, तो रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी निकालना है। क्या निकालना है, रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी। तो जैसे कि अपन लोग देखते हैं रैंक ऑफ ए बी में ऑप्शन दे दिया गया, रैंक 0 <=1, >1 >2। सबसे पहले अपन लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसकी रैंक भी, अगर रो एम हो और कॉलम एन हो, तो रैंक भी, अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स लिख दी अपन लोगों ने, Aij मैट्रिक्स थी, m×n की थी, तो रैंक ऑफ ए, इसे डोनेट करते रैंक को। ठीक है, लेस एन इक्वल होता है, क्या होता है, लेस एन इक्वल मिनिमम ऑफ mn। तो इसकी बी की रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक बी कितनी हो जाएगी, लेस एन इक्वल, देखो इसमें मिनिमम क्या है 1 है 3 है 1 है, तो रो 3 है और कॉलम 1 है, तो इसकी कितनी रैंक ऑफ बी लेस एन इक्वल किसकी हो जाएगी 1 के, 3 की नहीं होगी। ठीक, मिनिमम है, देखो मिनिमम लिखा है यहाँ पर। तो अब इसमें ही देखते हैं रैंक ऑफ ए, देखते हैं रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए भी क्या हो जाएगा लेस एन इक्वल टू
वन हो जाएगा। अब अपन को एक चीज और देखना पड़ेगा, एक मालूम और करना पड़ेगा अपन को कि रैंक ऑफ ए बी लेस एंड इक्वल होता है मिनिमम रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सॉरी डी, रैंक ऑफ बी लिखा है, रोक लो करेक्ट अच्छे से लिख देते हैं। अबे देने तो ना क्या अल्टीमेट कितना रहेगा तेरी वैसी रैंक ऑफ बी, ये मिनिमम होता है ठीक है ना। तो इसकी बी की ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू आ सकती है कितनी, जीरो आ सकती है या वन आ सकती है, यहाँ भी जीरो आएगी या वन आएगी। तो क्या कंडीशन रैंक, तो रैंक ए हो सकती है अगर जीरो, रैंक ए जीरो हो गई, ए भी रैंक बी भी जीरो होगी, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, या रैंक ए वन हो जाए और ए जीरो रहे, ए वन हो जाए और ए भी क्या है, वन ही रहे, तो यही कंडीशन लेंगे। एक आध और कंडीशन लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए बी क्या लेस, या इसका मिनिमम होगा तो इसमें क्या आएगा मिनिमम, जीरो आएगा, इसमें क्या आएगा जीरो आएगा, इसमें क्या आएगा मिनिमम वन आएगा, इसमें मिनिमम क्या आएगा जीरो आएगा। तो रैंक ऑफ ए बी क्या लेस देन वन, लेस एन इक्वल वन लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जीरो आ रहा, अगर जीरो हुई रैंक बी और ए की जीरो हुई तो इसका मिनिमम क्या होगा जीरो, और इसका इनमें रैंक अगर वन ए की वन हुई इसकी जीरो तो मिनिमम क्या जीरो आएगा, इस कंडीशन में जीरो आएगा, इसमें क्या आएगा मिनिमम वन आएगा, इसमें क्या आएगा जीरो आएगी मिनिमम। तो रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे ये देख लेना आप, तो रैंक ऑफ ए बी कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ये कौन सा ऑप्शन है बी में है, आपने बी में कर दिया करेक्ट। ठीक है, ऐसा में आपको इसमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी, पिछले वीडियो में बताया था हमने कि रैंक ऑफ ए अगर मैट्रिक्स ए है कि एम बाई एन की है, तो रैंक ऑफ ए लेस एन इक्वल, क्या लेस एन इक्वल, लेस एन इक्वल होगी मिनिमम ऑफ एम एन, एम रो है एन कॉलम है, ठीक है मिनिमम होगी। तो अपन लोगों ने यहाँ से निकाला क्या बी थ्री बाई वन की थी, इसके मिनिमम क्या होगा वन, लेस एन इक्वल लगाया, लेस एन इक्वल लगाया, ठीक है। और इसी प्रकार ए की निकाली यहाँ वन बाई थ्री का, तो इसकी ए की रैंक कितनी आएगी लेस एन इक्वल वन। तो इसकी बी की रैंक ऑफ बी की कितनी पॉसिबिलिटी है, या जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, इसमें भी सिमिलरली जीरो ही वन होगा। तो अपन लोगों ने बनाई पॉसिबिलिटी, अगर दोनों की रैंक क्या आ जाए जीरो जीरो हो जाए, एक की रैंक वन एक की रैंक जीरो है, एक की रैंक कितनी हो जाए, दोनों की वन वन हो जाए या जीरो वन हो जाए। अब लेकिन अपन को ये मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से करेक्ट अच्छे से लर्न होना चाहिए फॉर्मूला, रैंक ऑफ ए बी लेस एन इक्वल मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी। तो ये बनाया, इसकी इस कंडीशन में जीरो आ जाएगी मिनिमम, इस कंडीशन में बनाएगा मिनिमम, सॉरी जीरो आएगा, और इस कंडीशन में बनाएगा और इसमें जीरो आएगा। तो अपन लोग इजीली लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए बी लेस देन लेस एन इक्वल वन, लेस एन इक्वल वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। हाँ ये इसमें आपको अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले देखते हैं लिखा क्या है, कंसीडर द सबसेट, इस सबसेट एस दिया गया है, कितने वेक्टर देंगे वन टू थ्री फोर वेक्टर, ये थ्री मतलब ये यहाँ पर थ्री से मतलब है आर थ्री, आर थ्री का मतलब है इससे आर थ्री, आर थ्री आर थ्री, यानी एस किसका सबसेट है आर थ्री का, आर थ्री का। और आगे दिया गया इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग कॉलम एज वेक्टर ऑफ सेट एस, मतलब कोई एक मैट्रिक्स ए है जो इसके जो वेक्टर हैं वो मैट्रिक्स ए के कॉलम है, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, कि एस लीनियर इंडिपेंडेंट है, लीनियर डिपेंडेंट है, लीनियर, और रैंक इसकी रैंक ऑफ ए टू, रैंक ऑफ टू, रैंक हैज ए की रैंक टू, ए की रैंक थ्री। तो सबसे पहले अपन लोग चीज सीखते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप इसमें देखिए
पहले ध्यान देना, R3 है, R3 के बेसिस जाने बेसिस कितनी होंगी, 3 होंगे। R3 किससे स्पैम होता है, कितने वेक्टर से स्पैम होता है, 3 वेक्टर से स्पैम होता है। ठीक है, तो अगर इसके बेसिस कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर कोई सबसेट है जिसमें अगर 3 से ज़्यादा वेक्टर हैं, क्या ध्यान से देखा, 3 से ज़्यादा, कितने 3 से ज़्यादा वेक्टर हैं, तो वो क्या आ जाता, वो डिपेंडेंट हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। इसकी रैंक कितनी हो सकती, इसकी डायमेंशन 3 है, या रैंक 3 है, तो ये 3 डायमेंशन 3 है, तो वेक्ट जो इसका सबसेट एस है, सबसेट एस, इसमें कितने वेक्टर हैं, देखो 1 2 3 4, इसमें कितने 4 वेक्टर हैं। बट ये कितने इसमें इसके बेसिस कितने 3 होते हैं, 3 बेसिस से ज़्यादा है ना, इसमें इसमें ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, यहीं से समझ लीजिए आप। देखो ये R3, R3 में कितने बेसिस होते हैं, R3 के बेसिस 3 होते हैं, इसमें कितने 4 एलिमेंट है, एस में क्या 4 एलिमेंट है, तो ये डिपेंडेंट हो गया, एस क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट लीनियरली। आए समझ में, अगर देखना एक बार और लिख देते हैं, इसमें एक किससे स्पैम होगा, देखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसमें कितने वेक्टर हैं, 3 है। बट एस में कितनी है, एस में एस की कार्डिनलिटी कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, 3 1 -1, पहला वेक्टर ये हो गया, 2 2 -1 -5 -2 2, और चौथा हो गया 1 3 1, सॉरी। इसमें कितनी 4 है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर इसकी एक कितनी 3 की थी, इससे बेसिस से ज़्यादा होता है, किसी उसका सबसेट है, उसमें सबसेट में वेक्टर की संख्या बेसिस से ज़्यादा है, तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। डिपेंडेंट हो गया तो एस क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अब आगे बढ़ते हैं कि रैंक है कि नहीं, तो मैट्रिक्स लिखते हैं पहले तो अपन लोग। देखो तो इसमें ए एस इंडिपेंडेंट है, ऐसे इंडिपेंडेंट है, ऐसे इंडिपेंडेंट है, तो ए वाला तो ऑप्शन तो गया, गया काम से। इंडिपेंडेंट वाला कौन सा, ये दोनों गन। अब बस इसकी रैंक निकाल लेते हैं अपन लोग, ए की यहीं पर निकालते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज में समझाते हैं। हम अब मैट्रिक्स ए बनाएंगे, मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए, अगर एक्लोन मैट्रिक्स बनाना है तो पहला एलिमेंट 1 हो तो बहुत अच्छा रहता है, तो किस में पहले एलिमेंट 1 किस में, इस वाले में, और एक कॉलम में लिखना है तो ये लिख लेंगे अपन लोग 1 3 1, अब कोई भी लिख लो, ठीक है, ये लिखते हैं तो अपन 3 1 -1, सेकंड वाला, अब थर्ड वाला लिख लेते हैं कॉलम में, 2 2 -1 -5 -2 और 2। हाँ इजली आप, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका। नेक्स्ट एक्लोन मैट्रिक्स बनाना है, ए लिख लीजिए पहले से। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, तो R1 को R2 में से, यानी कि R2 में R1 सब्ट्रैक्ट करना, वो 3 का मल्टीप्लाई करके, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं देखना आप। हमने किया यहाँ पर R2 बना रहे हैं, R2 -3R1, 3R1 एंड R3 किया
सीधी सीधी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब तो आप इतना सीख गए होंगे। नेटस क्या मिलेगी, पहले रो से हम लिखते आए हैं, अभी भी लिखेंगे। 3 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट किया, 0 हो गया। यहाँ कितना होगा, 9 होगा। 9 सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा, ए माइनस के 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई का 6 हो गया, और ये यहाँ पर कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ रहा, माइनस के 4 आ जाएगा। माइनस के 4 आ जाएगा, माइनस के 5 था, और 3 का मल्टीपल आ गया 15 हो गया, और सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस के 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखते हैं। तो ये क्या बना, ये वाली मैट्रिक्स बनी। ये ऑपरेशन करके अब क्या करना है, यहाँ जीरो करना है, यहाँ जीरो करना है। तो क्या करते हैं, इसमें 2 का डिवाइड कर दें, R2 में 2 का डिवाइड कर दें, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ जीरो हो जाएगा। तो लिखते हैं 1 3, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। 1 3 2 -5 0 -8 -4 13 13 0। 2 का डिवाइड किया 4 आया, -4 आया, सब्ट्रैक्ट किया 0। 2 का डिवाइड किया 2 का डिवाइड किया 2 आया, सब्ट्रैक्ट किया +4 का, तो क्या आएगा, माइनस के 1। 2 का डिवाइड किया 13 आया, 13 में उसे सब्ट्रैक्ट किया 7 माइनस के 13, 7 माइनस, देखिए आप क्या किया था, इसमें किया था R3 थी, यहाँ जीरो बनाना था, ये आया। एप्रोन में फॉर्म है, इसका पीपट इवन हो गया, इसके नीचे जीरो है, इसका पीपट -8 हो गया, उसके नीचे जीरो है। ठीक है, इसकी रैंक कितनी हो गई, 1 2 3, 3 पीपट है तो 3 रैंक हो गई। रैंक कितनी आ गई, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए कितनी हो गई, रैंक ऑफ ए 3 हो गई, रैंक ऑफ ए 3। और एस क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। देखते तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, एस लीनियरली डिपेंडेंट एंड मैट्रिक्स हैज रैंक 3। तो सी करेक्ट हो गया, क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया।